काका, थोड़ा जिम्मेदार विपक्ष को भी होने की जरूरत है क्या भाई? ये नैरेटिव जो बनता है देश के खिलाफ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाएंगे, लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे और देश के खिलाफ, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते दिखाई देंगे। गरिमा, देश के लीडर अपोजिशन की जो जिम्मेदारी है उस पर तो हमसे बेहतर अभय भाई बताए होंगे, लेकिन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर इस दुनिया में आज तक सबसे बेहतर अगर किसी ने कोई बात कही है तो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र है। ये सबसे ज्यादा कस्टोडियन, इसमें कोई अगर इसका मालिक है तो वो जनता है। जनतंत्र में, जमहूरियत में जन मालिक है और जन का आपने बहुत साफ साफ बताया कि 33% वाले लोग ही सिर्फ मालिक कैसे रहेंगे और वो 67% वाले लोग कहां जाएंगे? जिम्मेदार तो होना पड़ेगा ना। लेकिन मनोज सिंह काका, इतनी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। अगर मैं 2015 में देश के प्रधानमंत्री का बयान कोट कर रही हूं कि क्या ये देश 2014 से पहले रहने लायक नहीं था, अगर ये डेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो फिर राहुल गांधी को भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। मैंने कब ये कहा इस देश में? गरिमा, मैंने कब ये कहा कि आपको सवाल उठाने की स्वतंत्रता नहीं है? पूरी स्वतंत्रता है। हम असहमति से ही हमेशा, एक शब्द और आपको बता रहे हैं, असहमतियों से ही हमेशा समाज और लोकतंत्र दोनों समृद्ध हुआ है। और जहां असहमतियों को स्वीकार नहीं किया गया है, उस लोकतंत्र का, उस समाज का, उस देश का पतन हुआ है। आज बताइए, इस देश असहमति भी तर्कपूर्ण होगी कि नहीं होगी? अगर डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे कि भाई डेड इकोनॉमी है इंडिया, और राहुल गांधी देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर उसको एंडोर्स कर देंगे, डेड इकोनॉमी है इंडिया, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह देंगे उसको राहुल इंडोर्स करेंगे, उसको राहुल एक्नॉलेज करेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप 60 बार से ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था हमने रुकवा दिया, इंडिया के कई फाइटर जेट प्लेन गिर गए। किसने एंडोर्स किया इस बयान को? इस बयान को क्या सरकार ने एंडोर्स किया क्या? अरे मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। नहीं इंडोर्स करा तो इसका विरोध किसने करा? क्या देश के प्रधानमंत्री ने विरोध करा? ये एक मूक स्वीकृति किसने दी? किसी बात को सुन के और सह लेना, उस पर अपना जवाब न देना। क्या हमारा देश वाशिंगटन चला रहा है? हमारे देश की नीतियां जो मूढ़ों को आपने बैठाया हुआ है, कह रहे हैं कि मास्को से तय हुआ है कि हमारे तीनों सदनों की जो हेड होती हैं कि राष्ट्रपति भवन में कौन खाना खाएगा नहीं खाएगा, ये मास्को से और व्लादिमीर पुतिन तय करेंगे। क्या बात कर रही है? और क्या रसिया में राष्ट्रपति वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं। मैं आपको बड़ी बात, अरे गरिमा मेरी बात पूरी होने दीजिए। का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति ने तय किया है, सरकार ने तय नहीं किया। आप मेरी बड़ी बात सुनिए। क्या रसिया में लोकतंत्र है? एलेक्सी नवेल्नी के साथ क्या हुआ? विपक्ष के नेता के साथ क्या हुआ? जो सच बात है उसको दुनिया में कहना चाहिए। रसिया में क्या लोकतंत्र है? हमें यह बताना चाहिए कि हमारी आपकी सारी दोस्ती, हमारे आपके सारे ट्रेड ठीक हैं, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया में। और जो गांधी लंदन से चल के, जोहान्सबर्ग से चल के, डरबन से चल के चंपारण तक जाकर के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोकतंत्र कैसे आया? नहीं तो मलेशिया के, न्यूजीलैंड के, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं ना राहुल गांधी। उनको मैसेज नहीं दिया सरकार ने कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से नहीं मिलना है? तो इसी से सिद्ध हो गया कि कई राष्ट्राध्यक्षों से मिले तो एक राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो अब नहीं मिलवाया जाएगा। हाँ। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी, ये तब लोकतंत्र था, अब लोकतंत्र खत्म हो गया। सारी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो अधिनायकवादी लोग हैं उनके सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अब भारत का भी लोकतंत्र हाशिए पर है। अच्छा। और हम भी अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। हम भी अधिनायकवादी होना चाहते हैं। लेकिन उनको मैं भारत और देश की तरफ से 6 महीना पहले 59 सांसद पहुंचे थे, तब हम ये नहीं साबित करना चाहते थे कि हम अधिनायकवादी हैं। नहीं, 59 सांसद पहुंचे थे। आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक खास बयान सुनवा दूं दर्शकों को, सलमान खुर्शीद का एक बयान। और उसमें रूस के साथ जो संबंध है उनका अपना एक महत्व है और रूस ने पहल की है, तो रूस यहाँ आकर और एक पहल कर रहे हैं, तो उसका हमको स्वागत करते हैं। भविष्य में आपको लगता है जिस तरह से टैरिफ को लेकर चीजें चलेंगी, ऑयल को लेकर, रूस के साथ ऐसे संबंध बन पाएंगे जिससे तो मनोज, दरअसल लोकतंत्र संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष पर थोड़ी है।
नहीं, बिल्कुल विपक्ष की आपका जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल है, और विपक्ष उसको बखूबी, चूंकि विपक्ष का ये काम है कि जब सरकारें अधिनायकवादी हो जाएं, जब सरकारें उसी सरकार के जिनके आदर्श पुरुष ये कह रहे थे, वाजपेयी जी ने कहा था कि जब आपको विपक्ष के लोग दुश्मन की तरफ लगने लगे सरकार को, तो सरकार ये मान ले कि वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं, उसका पतन हो रहा है, वो तानाशाही सरकार है। और ये बहुत सारे उदाहरण हैं कि देश की सरकार ये हर चीज को, हर सेक्टर में मोनोपोली हो रही। अभी देखा नहीं, पूरे देश भर में लोग जहाजों के लिए खड़े हैं, उनके बच्चे 3-3 दिन से खड़े, हर जगह मोनोपोली है। सरकार का भी इसी तरह। लेकिन मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी का वर्कर होने, कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश के लोग इस देश में कभी भी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, और जो लोग, ठीक है मनोज, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं तो चंद सेकंड जो लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक बात हो रही है, बीजेपी को, आरएसएस को और उनके कीर्तन गाने वाले दरबारियों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र लाने में भी बीजेपी, आरएसएस का, नरेंद्र मोदी के आदर्श पुरुषों का कोई योगदान नहीं था। उसमें गांधी का, भगत सिंह का और अशफाक उल्लाह खां का योगदान। दरअसल ये तस्वीर जो मनोज सिंह काका पेश कर रहे हैं कि हम अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोकतंत्र इस देश में डाइल्यूट हो रहा है, ये तस्वीर पेश करना चाहते हैं पुतिन के सामने। ये मोहन भागवत भी कहते हुए दिखाई दिए थे क्या 2014